अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। और नए आने वालों को थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवा दूं कि मैं अपने टोटल 4 बंदों की फ़ैमिली के साथ फरवरी 2023 में पाकिस्तान से कनाडा मूव हुआ एज़ अ परमानेंट रेजिडेंट। और मुझे बहुत अच्छी आईटी सेक्टर में एक जॉब मिल गई 2 महीने की तलाश के बाद। और वो जॉब मैं कर रहा हूँ। करते हुए 1 महीना हो गया है और जॉब में माशाल्लाह सब सही जा रहा है। आज की वीडियो में एक टिप बताता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कनाडा में अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर नेटवर्किंग। आपको कनेक्शंस बनाने हैं, क्योंकि हमारा होता है, इंसानी नेचर है कि हम शॉर्टकट्स चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं हम लोग। मतलब कि हमें एक जगह पर पहुंचना है तो वाई टू टेक अ लॉन्गर रूट व्हेन शॉर्टर पॉसिबिलिटीज़ आर देयर और क्विकर पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। तो उसके लिए यहाँ पर कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करके जितना भी हो सके नेटवर्किंग करनी है। उसके लिए कोई भी आपने सोशल गैदरिंग्स मिस नहीं करनी। कहीं पर अगर फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको आप ऐसे ना समझे कि टाइम वेस्ट होगा। वहाँ पर आप जाएं, आप मिलें लोगों से, आप सीखें समझें लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या बिजनेसेस कर रहे हैं। आपका उससे जहन खुलेगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपको मज़ीद चीज़ें पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि आप कैसे यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे मुझे ले लीजिए, हालांकि मेरी अच्छी खासी जॉब है, लेकिन मेरे एक कोलीग ने आज मुझे रिव्यू दिया कि तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम्हें इससे भी कहीं बढ़कर अच्छी जॉब मिल सकती है, तो अप्लाई करने का प्रोसेस मत छोड़ो। और उसकी बात मुझे इतनी क्लिक की, क्योंकि क्या होता है कि हमें इन चीज़ों का ख़ुद भी पता होता है, हमें अपनी सलाहियतों का भी पता होता है, हमें अपने गोल्स का भी पता होता है, लेकिन जब कहीं से कोई आपको रिमाइंडर एक दे तो समटाइम्स बात ऐसे क्लिक कर जाती है कि यू गेट टू रियलाइज़ कि हाँ वाकई रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब मैं कनाडा आया था तो आई वाज काफ़ी टेंस कि पता नहीं यहाँ पर मुझे कोई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा ना हो खुदा न खास्ता नाकाम वापस पाकिस्तान लौटना पड़े, क्योंकि अगर जॉब ना मिली तो प्रूफ ऑफ फंड्स तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी की तरह से पैसा बह रहा था मेरा अनटिल कि मुझे जॉब मिली। तो मुझे खैर जॉब करते हुए अभी तक 1 महीना ही हुआ है, तो आई हैड स्टार्टेड टू गेट लिटिल रिलैक्स्ड कि जॉब मिल गई है। अभी जो पिछले कई महीनों का एक बिल्डअप हो रहा था प्रेशर, रिलीज़ करके थोड़ा सेट बैक करके रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, टेक सम मोमेंट्स टू सेलिब्रेट the blessing of getting a source of earning in Canada। इसी के चलते मैंने थोड़ा सा एप्लीकेशंस का प्रोसेस स्लो कर दिया। मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे कोलीग्स जितनी मतलब यहाँ से सैलरी ले रहे हैं उससे भी कई ज़्यादा पेज पर वो लगते जा रहे हैं। और जो बैच हमारा इनटेक हुआ था टुगेदर इस कंपनी में, उसमें से कई लोग मज़ीद और भी अच्छी जॉब्स पर लग गए हैं। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है पैसे की। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आप एक जॉब पर फ़र्ज़ करें $25 एन आवर कमा रहे हैं, दिस इज़ ऑल द मार्केट हैज़ टू ऑफर। दैट्स नॉट द केस। देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट द मार्केट हैज़ टू ऑफर। इट्स जस्ट दैट अगर आप समझ रहे हैं कि यही लिमिट है तो यू आर नॉट लुकिंग हार्ड इनफ, बिकॉज़ यहाँ पर हैं बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करने की। तो इंसान को अपना एम हाई रखना चाहिए। तो जब तक आप एम हाई नहीं करेंगे तब तक आप ज़्यादा अचीव भी नहीं करेंगे। तो मेरे कोलीग ने भी मुझे यही कहा कि बिलाल, द वे आई हैव ऑब्जर्व्ड यू, तुम इससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हें इससे भी कहीं बढ़कर जॉब मिल सकती है। और जो मुझे ये मशवरा दे रही थी उसको खुद माशाल्लाह अभी $80,000 पर ईयर की जॉब मिली है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। शी इज़ फ्रॉम इंडिया। वो भी तकरीबन 3 महीने पहले इंडिया से आई थी अपने हस्बैंड के साथ, और वो कह रही थी कि मैं भी सर्च कर रही थी जॉब कब से, तो मुझे अपने प्रोफेशन में मिल नहीं रही थी। तो फाइनली अब मुझे मिली है लिंक्डइन से एक जॉब ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन आईटी सेक्टर, और उसकी पे है 80,000, which is almost double of what we are getting in this company।
तो वो कह रही थी कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी हार ना मानो और आप कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहो, और कोई स्पेशल और कोई टेक्निक्स नहीं है, यही इंजन्स हैं। इंडीड पर अप्लाई करना है, लिंक्डइन पर अप्लाई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि अपनी तरफ से एफर्ट डालने के लिए जो जॉब देखें उसके मुताबिक अपनी सीवी को कस्टमाइज़ करें और अप्लाई करें। बस अप्लाई करें, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपने अप्लाई करना ही छोड़ दिया तो फिर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक बात रही बिज़नेस की, तो वो मैंने प्लान किया है यहाँ पर। एक तो मैं ऑनलाइन बिजनेसेस जो से कर रहा हूँ उनके बारे में कभी आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा कि मैं कौन से कर रहा हूँ। और यहाँ के मुताबिक एक जो मैंने पहले से प्लान किया हुआ था वो 2 बिजनेसेस थे। एक ये कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंसी शुरू कर दूँ, और दूसरा ये कि मैं रियल एस्टेट में आऊँ। दोनों चीज़ों के लिए मुझे पहले पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़े बगैर या लाइसेंस लिए बगैर ना तो मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन सकता हूँ और ना ही मैं रियल एस्टेट एजेंट बन सकता हूँ। जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, फ़िलहाल मेरे लिए जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म एक मैंने जो अपने लिए गोल सेट किया हुआ है वो ये है कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस लेना है और गाड़ी लेनी है। और एक तो ये है कि हमें भी थोड़ा रिलीफ महसूस हो। उसके अलावा जब एक बार आपके पास गाड़ी आ जाती है तो उसकी वजह से बहुत अच्छी जॉब्स मिलने के प्रॉस्पेक्ट्स और भी बहुत ब्राइट हो जाते हैं। सो फ़िलहाल आई एम इनटू दैट, एंड आई डोंट हैव सो मच स्पेयर मनी अभी कि मैं पढ़ाई में इन्वेस्ट करूं, या टाइम आप कह लें इतना अभी नहीं है कि मैं अभी कोई कोर्सेज ज्वाइन कर लूं या प्रोग्राम्स ले लूं जिनके बाद मैं लाइसेंस्ड होकर तो कोई अपना ड्रीम परसू कर सकूं। सो उसको थोड़ी देर में परसू करेंगे, उसको थोड़ी बात तक रखते हैं। फ़िलहाल ये है कि मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस लेना है और मुझे गाड़ी लेनी है। अब ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए ये है, जैसे आपको मैंने बताया, G1 मेरे पास है। मैंने आते ही ले लिया था, 1.5 महीने के अंदर अंदर G1 लाइसेंस ले लिया था मैंने। उसके बाद मैंने गलती ये की कि मैंने फुल G लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप फुल G के लिए क्वालिफाई करते भी हैं तब भी नए आने वाले इमिग्रेंट्स को मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप पहले G2 दें फिर आप G दें। बिकॉज़ कहते हैं कि अगर आपने G2 दिया उसके बाद जब आप G देते हैं तो वैसे ही आपके पास हो जाने के चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं। अगर आप G1 के बाद डायरेक्ट G देते हैं तो ज़्यादातर आपको फ़ेल ही किया जाता है, इवन दो अगर आपकी बहुत मेजर मिस्टेक्स ना भी हों। वाल ये लोगों की ऑब्जर्वेशंस हैं, और मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया कि मैं G में फ़ेल हुआ हूँ। अब मैं G2 देने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह 5 तारीख को मेरा G2 का टेस्ट है। दुआ कीजिएगा आप सब लोग भी कि मेरा G2 का एग्ज़ाम पास हो जाए, क्योंकि एक बार G2 का एग्ज़ाम पास हो गया तो फिर मैं इंडिपेंडेंटली गाड़ी चला सकूँगा, और मुझे उसकी बेसिस पर मज़ीद कोई बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं और बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स भी मज़ीद ब्राइट हो सकते हैं। तो द मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज़ कि कनाडा में आने के बाद एक तो आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, फिर जो आपको जॉब कोई मिल जाए उस पर आपने सब्र करके बैठ नहीं जाना। आपको कांस्टेंट यहाँ पर स्ट्रगल करना है, क्योंकि जिस मोमेंट आपने ये डिसाइड कर लिया कि यू हैव अचीव्ड इनफ, उसके बाद से अगर तनज़ुली नहीं भी होगी तो भी आप एक स्टैगनेंट हो जाएगी आपकी प्रोफाइल, आप ग्रो नहीं करेंगे। सो कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहने के लिए अपने अंदर की आग को जलाए रखें और आप अप्लाई करते रहें, और इसको एक समंदर की तरह से समझिए जिसमें आपको हाथ पांव चलाते ही रहने हैं ताकि आप बहुत आगे तक जा सकें, और हाथ पांव मारते रहें, सोशल कनेक्शंस बनाते रहें, कोशिश करते रहें, अपनी तरफ से दुआ भी करते रहें और बस मेहनत करते रहें। तो इंशाल्लाह आपको जल्द ही अपने एफ़र्ट्स का सिला मिलेगा। मेरे लिए आपने दुआ करनी है कि मुझे G2 का लाइसेंस इस बार मिल जाए और इस बार नाकामी ना हो। नीचे कमेंट्स में भी लिख दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। चले मैं करता हूँ अपनी नाइट वॉक, आपसे मिलूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।